नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान के जो टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हो रहे हैं और इसके लिए इंडिया को किस प्रकार से इम्प्लीकेट करना चाहिए और इम्प्लीकेशंस कौन सी होंगी इंडिया पर एज अ कंट्री, और किस तरह से इंडिया जो है इन सिचुएशंस में उसको स्टेप लेना चाहिए। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम कहते हैं FATF। इसकी मीटिंग जो है वो इनसाइट में है, जहां पाकिस्तान सपोर्ट किसकी, चाइना की सपोर्ट को गैदर करने के लिए बहुत ज़्यादा जुटा हुआ है ताकि उसको ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। और रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं क्लोजर है और बीजिंग जो है वो डेफिनेटली सपोर्ट करने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ टर्की और मलेशिया भी सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान की फेवर में बात करेंगे मीटिंग में। और पाकिस्तान को देखिए, सबसे एक मेजर चीज़ 2018 की मीटिंग में इनको ब्लैक ग्रे लिस्ट में जो है वो डाल दिया गया था। तो जब से जून 2018 से इनको ग्रे लिस्ट में डाला है, उसके बाद से जो पाकिस्तान एज अ कंट्री है वो कोशिश कर रहा है कि वो सपोर्ट को गैदर करे और डेफिनेटली वो सजेस्ट भी करता है कि किस प्रकार से टेररिज्म का एज अ स्टेट पॉलिसी यूज़ होगा अगेंस्ट द इंडिया और किस तरह से वो पॉलिसी चेंज भी हो सकती है। पाकिस्तान जो है वो उसका चाइना के साथ एक ग्रोइंग अलायंस डेफिनेटली एक इंटरनेशनल प्रेशर को क्रिएट करता है और बीजिंग ऑल आउट सपोर्ट देता है पाकिस्तान को। और इसके कारण दोस्तों पाकिस्तान की जो मिलिट्री बिल्डअप है वो डेफिनेटली कंटिन्यू हुई है, ग्रो अप होनी। चाइना के डिफेंस इंपोर्ट्स हुए हैं बहुत सारे इन पाकिस्तान टेरिटरी, और किस तरह से हुए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चाइना के जो असिस्टेंट है पाकिस्तान के ओवर द 6 डेकेड्स हैज़ प्योरली एक्सपेंडेड, और जो मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं इकोनॉमिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो डेफिनेटली उनका एक अलग स्तर हमें देखने को मिलता है। बिजन की जो वेपन पॉलिसी है, वेपन सप्लाई है, वो पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी के साथ साथ उसकी जितने भी प्रॉक्सी वार्स हैं थ्रू टेररिज्म इन इंडिया में बेसिकली, ये जो है डेफिनेटली वाइड हुई हैं विदाउट द फियर ऑफ बीइंग डिफीटेड। और चाइना की जो मिलिट्री असिस्टेंट है पाकिस्तान को, उसको हम क्रिटिकली चार कन्वेंशनल चीज़ों पे, चार क्रिटिकल फ्रंट पे हम देखते हैं। सबसे पहला तो है कि चाइना के कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। दूसरा क्या है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बिल्डअप और उसका सपोर्ट करना, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। तीसरा है कि असिस्टेंट टू पाकिस्तान इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री, जो भी पाकिस्तान की इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री है उसका असिस्टेंस जो है चाइना हमेशा देखने को मिलता है। और चौथा है दोस्तों इंटेलिजेंस शेयरिंग, जिसका कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो दोनों नेशंस के बीच एक क्रिटिकल पार्ट रही है। और ये जो चार क्रिटिकल फ्रंट हैं, इससे हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध हैं वो डेफिनेटली गहरे हुए हैं। जो चाइनीज़ कन्वेंशनल वेपन्स की जो सप्लाई थी वो आपकी शुरू हो गई थी पाकिस्तान में 1960 के दशक में, और 1970s तक F7 MiG-19 फाइटर्स जो प्लेन हैं वो भी डिलीवर किए गए बाय द चाइना टू पाकिस्तान। 1980s में पाकिस्तान आर्मी इन्वेंट्री ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चाइनीज़ इक्विपमेंट को इंक्लूडिंग T-59 MBTs, T-60 एंड T-63 लाइट टैंक्स और बहुत सारे जो इक्विपमेंट थे वो चाइना से उन्हें मिले एज अ सपोर्ट। और 1980s के अर्ली ईयर्स में चाइना ने पाकिस्तान को अबाउट 65%, नोट कीजिएगा 65% अपने एयरक्राफ्ट को उन्होंने सप्लाई किया और मोर देन 70% टैंक्स को उन्होंने पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान ने अपनी नेवल एक्सपीडिशंस को शुरू कर दिया था दोस्तों चाइना के साथ मिलके विद इन 1980s के फ्रेमवर्क में, और एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था इनका स्ट्राइकिंग अ डील फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और साथ ही साथ वो इंडिजीनियस प्रोडक्शन कर सकें फ्यूचर में, ये भी इनकी डील में इंक्लूडेड था। लास्ट 2 डेकेड्स में जो पाकिस्तान का डिफेंस प्रोक्योरमेंट का फोकस रहा है
वो रहा है कि उसकी एयर फोर्स का बिल्डअप हो और साथ ही साथ मैरीटाइम स्ट्राइक जो है वो उनकी कैपेबिलिटीज वो नेवी के लेवल की उनकी बन जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बात करें तो जो चाइना है दोस्तों, उसने बहुत बड़ा की फीचर रोल प्ले किया है। किस तरह से किया है? द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जिसे हम कहते हैं AMF, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है अंडर द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि कामरा में इस्टेब्लिश है, उन्होंने प्रोडक्शन को शुरू किया किसका? काराकोरम 8 जेट ट्रेनर का, और कोलैबोरेशन किया विद द चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको हम CATIC भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से डिफरेंट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है विद इन द चाइना एंड पाकिस्तान, और किस तरीके से ये थ्रेटन करती हैं इंडिया को एज अ कंट्री। JF-17 भी डेवलप किया गया और दोनों की पार्टनरशिप्स के द्वारा किया गया, पाकिस्तान और चाइना। ये जो रिपोर्ट्स है दोस्तों, ये भी बताते कि किस प्रकार से 58% ऑफ द JF-17 एयर फ्रेम वो चाइना की इंडस्ट्री ने उन पे इन्वेस्ट किया, और साथ साथ में जो पाकिस्तान की कंपनीज थी उन्होंने भी उस एयरक्राफ्ट पे इन्वेस्ट किया, यानी कि उनका एक कोऑपरेशन था दोनों का एयरक्राफ्ट को बिल्डअप करने के लिए। 2006 में पाकिस्तान ने बहुत सारी नेवी शिप्स को, बहुत सारे नेवी फाइटर्स को ऑर्डर किया। 4 F-22P टाइप फ्रिगेट्स को चाइना से मंगाया गया, और ये भी एग्रीमेंट हुआ कि जो 4th F-22P होगा दोस्तों, वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा पाकिस्तान में, कराची की जगह में। PNS ASLT जो है वो सबसे पहली फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट फ्रिगेट ऑफ द नेवी, एंड प्रोडक्शन जो है वो कोलैबोरेशन के साथ, चाइना के कोलैबोरेशन के साथ शिप बिल्डिंग और ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश की गई। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अब देखिए न्यूक्लियर फ्रंट की भी बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान है दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे रिएक्टर की जो हेल्प ली है, बहुत सारे वेपन डिज़ाइन में हेल्प ली है चाइना की, और न्यूक्लियर मटेरियल में भी बहुत ज़्यादा चाइना की हेल्प ली है। चाइना ने कंटिन्यू किया है अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को देने में, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ऑफ द चाइनीज़ M11 की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान बाकायदा यूज़ करता है अपनी मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए, इंक्लूडिंग दी HAFT 3 एंड HAFT 4 एंड HAFT 6, जो कि बेस्ड हैं टोटली चाइनीज़ M18 के मॉडल्स भी। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंट शेयरिंग कॉपरेशन है दोनों देश के बीच में, वो डिपेंड हुआ है विद द पेस ऑफ टाइम, और रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के ISI ऑफिसर्स वो जॉइंट मीटिंग करते हैं इन दी चाइना में। जो अलायंस है दोनों का वो एक्सपेंड हुआ है इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर भी क्रिएट किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें पाकिस्तान एक गेम चेंजर की तरह दिखाई पड़ता है। बीजिंग्स की डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान को हमेशा से मिली है, और ये ग्रो होती जा रही है विद दी पेस ऑफ टाइम, और सिग्निफिकेंटली उन्होंने बहुत सारे मुद्दे भी उठाए हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में। सबसे अहम मुद्दा जिसकी बात होती है वो है एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370, जो कि रिलेटेड है कश्मीर का मुद्दा। तो चाइना ने रिपीटेडली इस जो इशू है इसको एड्रेस किया है UN की सिक्योरिटी काउंसिल में, बार बार कश्मीर के इशू को वो लेकर आया है, और ये पाकिस्तान का ही इन्फ्लुएंस है कि चाइना बार बार जो पाकिस्तान है उसके फोरफ्रंट को हमेशा बचाता रहा है। अब ऐसा लग रहा है देखिए सिचुएशन से कि चाइना जो है वो चाहता है कि अलायंस हो पाकिस्तान के साथ, ताकि जो साउथ एशिया की कंपनीज़ हैं और मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज़ में एक स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट पड़े, और एक इकोनॉमिक एम्बिशन हो दो देशों का साथ में मिलकर। और जो साइनो पाक नेक्सस ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि आगे बढ़ने की कगार पे है, डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है, उसमें इंडिया जो है उसको स्ट्रैटेजिकली एक डील प्रिपेयर करनी पड़ेगी विद द इम्प्लीकेशन ऑफ द अलायंस। इंडिया को भी जिस प्रकार से चाइना अपने अलायंस कर रहा है पाकिस्तान के साथ, इस टाइम पर इंडिया को भी ज़रूरत है कि इंडिया भी अलायंस करे किसी भी साउथ एशियाई कंट्री के साथ, और इंडिया एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन खड़ा हो, ताकि इन फ्यूचर अगर इसी तरह के मुद्दे जो हैं आए तो इंडिया का जो इम्प्लीकेशन है दोस्तों वो डेफिनेटली डिपेंड हो विद रिस्पेक्ट टू दी
चाइना एंड पाकिस्तान। तो दोस्तों हमने पूरा डिस्कस किया इस आर्टिकल को, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का बेसिकली आर्टिकल था। हमने पूरे आर्टिकल के बारे में जाना कि किस प्रकार से जो चाइना है और पाकिस्तान है उनके टाइज क्लोजर हो रहे हैं और इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो क्या है इंडिया पे एज अ कंट्री। और डेफिनेटली इंडिया को अपनी जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड है और साथ ही साथ जो अलायंस सिस्टम है विद इन द साउथ एशिया वो डेवलप करने चाहिए, ताकि उसकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो हर मुद्दे को लेके और एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री हम अप्रोच कर पाएँ। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।